चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें अगला क्लास। क्या कल का क्वेश्चन बना लिए? शॉर्ट डिस्टेंस में बेस्ट क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था वो। आज का क्लास थोड़ा उसकी तुलना में कम, लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट था। इक्विलेंथ ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस और इजी भी था, आने वाला क्वेश्चन था। आज हम पढ़े जा रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन इक्वेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस। दो लाइन के का जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसका इक्वेशन, ठीक है। तो पैरेलल, जैसे हम लाइन तीन तरह का होता है, इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसका कोई शॉर्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। पैरेलल लाइन में तुम्हारे पास हजारों लाइंस परपेंडिकुलर, दोनों में परपेंडिकुलर हो सकता है। पैरेलल लाइन के केस में हर पॉइंट पर जो दूरी होता है वो बराबर होता है और हजारों पैरेलल लाइंस हो सकता है, ठीक बस। लेकिन स्क्यू लाइंस के लिए केवल एक ऐसा लाइन होता है जो दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग इक्वेशन में केवल और केवल स्क्यू लाइंस के बारे में स्टडी करते हैं। पैरेलल लाइंस के लिए कोई सेंस नहीं है, इंटरसेक्टिंग के लिए कोई सेंस नहीं है, तो केवल स्क्यू लाइंस के लिए शॉर्ट डिस्टेंस का इक्वेशन सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस between two skew lines, between two skew lines, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो लाइंस है, ठीक है। इसका इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं और mn का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। देखो स्टेप्स क्या होगा। पहला, फाइंड द जनरल पॉइंट ऑफ बोथ लाइन। फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ बोथ लाइन, जनरल पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस। अड़ेगा दोनों लाइन का जनरल पॉइंट निकाल दीजिए। फाइंड द जनरल पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन, मतलब एम और एन का बात कर रहे हैं, एम एंड एन। उसके बाद घड़ा घड़ा के डायरेक्शन रेशियो। फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम एन एंड बोथ लाइंस, और दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, बोथ लाइंस। तीसरा, अड़ेगा बस उसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि mn is perpendicular to first line, mn is perpendicular to second line. use the condition, ये कंडीशन यूज कीजिए कि mn is perpendicular to first line, mn is perpendicular to first line और mn is perpendicular to second line. mn जो है वो दोनों से परपेंडिकुलर है, फर्स्ट लाइन से भी सेकंड लाइन से भी, जिससे आपको लैम्डा और म्यू में दो रिलेशन मिल जाएगा, जिसको सॉल्व करके आप m और n निकाल सकेंगे। m और n निकल गया तो m और n का इक्वेशन निकाल लें। तो स्टेप एकदम सीधा है, लेकिन थोड़ा लंबा है। स्टेप तो सीधा है, थोड़ा लंबा है, और दिखाते हैं, ठीक है। बोर्ड छोटा पड़ जाता है, गलती का झाड़ बड़ा नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बड़ा नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टाइम खाता है। देखो, फाइंड द जनरल, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। लाइन किसी फॉर्म में रहेगा, उसको कार्टेशियन में बदल सकता है। लाइंस आर गिवन, लाइंस आर, पहला लाइन है x प्लस 4/1, x प्लस 4/1, y माइनस 4 और डिवाइड बाय 1, और z माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1। और सेकेंड लाइन आपका ये x प्लस 3/2 और y प्लस 8/3 और z प्लस 3/3। देखो ये दो लाइन दिया हुआ, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। गिवन लाइंस आर, इसको आप लैम्डा मान लो, जिससे जनरल पॉइंट m निकल जाएगा। ठीक है, जनरल पॉइंट m क्या हो जाएगा? दिस इज लैम्डा माइनस 4, दिस इज लैम्डा प्लस 4, और ये हो गया माइनस लैम्डा प्लस 1, और इसको आप म्यू मान लो। ठीक बस। सो ये वाला तेरे पास क्या हो गया? पॉइंट n का वैल्यू, दिस इज 2 म्यू माइनस 3, दिस इज 3 म्यू माइनस 8 और 3 म्यू माइनस 3। याद बा, ठीक है। सो m और n का वैल्यू निकल जाएगा, बताओ याद बा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन दिया हुआ था, ये सेकंड लाइन दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो m और n तो निकाल लीजिए, m और n निकाल ना। नाउ घड़ा के डायरेक्शन रेशियो, ध्यान देना। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ mn, अटेगा ना, m मिल गया, n मिला, घड़ा के m माइनस n करो, या ऐसा घटा, सीधे घटा देते हैं।
या इधर से घटा 2 म्यू माइनस लैम्डा, होश में रहना, और ये हो गया +1। ठीक, बस यहाँ पे मामूली रख रख रहा, जल्दी में मत कर रहा, नहीं तो गलती का जगह बहुत रहे, खोजने में बहुत मुश्किल करता है। 8 और 4 12। ठीक है बस, और ये तेरे पास क्या हो गया 10 3 म्यू अब प्लस लैम्डा, 3 म्यू प्लस लैम्डा -3 -1 -4, -3 -4 में से -4 घटा दिए, सही हो गया 4। सो ये आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन। देखिए फर्स्ट लाइन जो आपका था उसका डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट लाइन था 1 1 और -1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये क्या था 2 3 और 3, 2 3 3। सो ऐसा ना mn निकाल लिए, और इसका फायदा लेते हुए ना mn इज परपेंडिकुलर टू, बताओ इसमें कोई दिक्कत, जगह चाहिए हमको, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार मिला ले, कहीं इसका क्या हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। ये वाला तेरे पास क्या हो गया, दिस इज लैम्डा -4 लैम्डा +4, ये वाला इसका माइनस लैम्डा +1, ये वाला तुम्हारे पास 2 लैम्डा -3 3 लैम्डा -8 और 3 लैम्डा -3 घटाओ, तब हम लोग रखें घटाना 2 म्यू माइनस लैम्डा +1, यहाँ तो ठीक है। उसके बाद 3 म्यू माइनस लैम्डा -8 -4 -12, 10 3 म्यू प्लस लैम्डा, और ये हो गया -4 -3 -1। ठीक है, नाउ mn is perpendicular to फर्स्ट लाइन। अब इसका फायदा लेते हुए निकल जाए, ठीक है ना, इसका फायदा लेते हुए निकल, बहुत होश में रहना। नाउ mn is perpendicular to फर्स्ट लाइन, mn is perpendicular to फर्स्ट लाइन, mn is perpendicular to फर्स्ट लाइन। ये इसको घटा तो 2 म्यू माइनस लैम्डा +1, ठीक है बस 3 म्यू प्लस 3 म्यू अड़ेगा 3 म्यू माइनस लैम्डा -12, नहीं और ये हो गया -3 म्यू माइनस लैम्डा +4 इज इक्वल टू 0। सो ये वाला क्या हो गया 2 म्यू 3 म्यू और ये हो गया 3 म्यू, ठीक है बस। सो 2 म्यू लैम्डा 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 और लैम्डा -3 लैम्डा, अच्छा जो आ जाए, ये हो गया 1 ये वाला देखो, ये हो गया आपका -11 -7, ये हो गया 7, ये एक इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका फायदा ना mn इज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन, mn इज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन। अगर छोटे छोटे मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है। इसको सुना कर क्या वैल्यू जाएगा 10 4 म्यू -2 लैम्डा +2, 10 3 9 म्यू, ठीक है -3 लैम्डा -36, ठीक है। और ये हो गया आपका 3। सो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 10 3 से 9 म्यू +3 लैम्डा -12 बराबर 0। देखो क्या फायदा मिलता है 4 म्यू 9 म्यू, ये हो गया 18 और 4 22 म्यू, ठीक है। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये और ये कैंसिल -2 लैम्डा, नहीं ये भी ठीक है। ये हो गया आपका 2, ये हो गया -36 48 और ये हो गया 46, सो 46। सो देखिए ये आपका इस तरह का 2 इक्वेशन तैयार हो गया। अब ये 2 इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, अड़ेगा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो। सो वैल्यू क्या आएगा दिस इज 2 म्यू -3 लैम्डा बराबर 7, 22 म्यू -2 लैम्डा बराबर 46। किसी तरह से भी हटाओ इसको, लो इसको हम 11 से गुना करके घटा दिए, माइनस प्लस माइनस, यह आपका कैंसर। सो क्या हो गया -33 2 -31 लैम्डा, यह आ गया 77 और 76 वाले 31 आया 31। सो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -1, लैम्डा बराबर -1। अगर लैम्डा का वैल्यू -1 आ गया, -1 यानी कि 3 है, सो म्यू का वैल्यू 2, म्यू बराबर 2। वैसे लैम्डा और म्यू निकल गया, तो जो भी आया लैम्डा भी आ गया म्यू भी आ गया। अब एम और एन का वैल्यू निकाला था। सो देखिए यह ऐसा ना एम और एन
ठीक, बस m और n हम लोग का माना हुआ था। ठीक है, अब तो बिठा देते हैं, लेकिन m और n ठीक, बस लैम्डा और ब्यू का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू आया -1, -1 उससे बढ़ा लो तो कितना आया था पहला वाला, पहला जनरल पॉइंट क्या आया था -4, लैम्डा -4, लैम्डा -4, लैम्डा -4 यानी कि -5। ठीक है, दूसरा में तुम्हारे पास था लैम्डा +4, लैम्डा +4, लैम्डा +4। ठीक, बस तीसरा में तुम्हारे पास था -λ +1, माइनस लैम्डा +1 यानी कि 2, नहीं। सो दूसरा में आया था म्यू का वैल्यू 2, 4 दूनी 8 में से 3 यानी कि 5। जनरल पॉइंट से निकाले ना, जनरल पॉइंट में बढ़ा दिए केवल 6 में से, ये हो गया -2, और तीसरा तुम्हारे पास क्या हो गया 3 दूनी 6, 6 में से 3 यानी कि 3। एम और एन निकल गया, और अब तो इक्वेशन तो निकाल सकते हैं ना, भूले नहीं ना, पॉइंट घटा घटा के डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पर भी हम घटाते हैं तो डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा 5 - 5 यानी कि 10, यह हो गया -5 और 3 में से 2 गया तो 1। सो पॉइंट मालूम, डायरेक्शन रेशियो मालूम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक, बस लेट्स यह रिजल्ट हो गया। थोड़ा सा सावधान रहना, गलती का जगह है। लो आपका चांस, आपका चांस है, इसको बनाओ। कह रहे हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, दो लाइन दिया हुआ है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दीजिए, x - 3/1, दिस इज y। ठीक है, दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। लाइन का सीधा इक्वेशन नहीं होता है यहाँ पर। दिस इज x - 3/5, x - 3/5, ठीक है, x - 3/5 नहीं, सॉरी, x - 3/1, ठीक है, y - 5/-2, और ये वाला तेरे पास क्या हो गया z - 7/1, और दूसरा लाइन आपका दिया हुआ है दिस इज x + 1/7, y + 1/-6, और z + 1/1 + 1/1। लेट्स से फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन। 10 मिनट वेट कर, 10 मिनट समझ लेते हैं, 10 मिनट के बाद मेरा निकालो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस।